लास्ट अपलोडेड लेक्चर जो यूट्यूब पर था वो था फॉर IIT इट वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज फार एज क्लास 12th इज कंसर्न। तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी हम बोलते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट वैसे ही आना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दिस इज गवर्न बाय द इक्वेशन दिस, ठीक। x is equal to greatest integer x plus fractional part of x for all x belongs to R, ठीक। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन का सहारा ले सकते हैं ना, ठीक। मतलब इसी में इसका इंटीग्रल पार्ट अगर हम जोड़ दें तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो नंबर खुद, ठीक है। x बराबर फ्रैक्शनल प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल एक ही बात है ना। ये हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ लिया है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.6 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.6 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.6 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.6, ठीक। तो हमने देखा अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सम नंबर हैज टू बी फाउंड आउट सो दैट कैन बी डन by subtracting the greatest integer of that number from the number, okay, and वो हमें देगा fractional part of x, ठीक। if somebody asks you कि what is the range of fractional part of x, so let us first define fx equal to fractional part of x, ठीक है। तो फंक्शन हो गया हमारे पास fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हम ये तो जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो सारा कुछ देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि क्या हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्लियर कर दो, इसमें फंसोगे ही। हाँ, ये अलग बात है कि इसको जान लेने से चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो fractional part of x is equal to x minus greatest integer x. Remember, we had an inequality. This one. याद है? From the properties or definition of greatest integer function, we have this. ठीक है। अब अगर तुम इसको देखो, इसमें दो पोर्शन है, एक तो ये वाला है, तो इसके हम हिसाब से क्या लिख सकते हैं? x minus 1 is less than greatest integer x, which implies x minus greatest integer x is less than 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1, ठीक। अब अगर इस पार्ट को सॉल्व करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें कि ये 0 से तो बड़ा होगा एंड 1 से छोटा होगा, सो वी गेट व्हाट कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक होता है बेटा? 0 से 1। इसका मतलब इस फंक्शन की अगर बात करें तो ये तो इसका निकल गया रेंज, ठीक है। मतलब रेंज ऑफ फंक्शन बोले तो दैट इज इक्वल टू 0 क्लोज्ड 1 ओपन। अब तुम्हारे पास ये क्वेरी होना चाहिए यहाँ इक्वालिटी कब होगा, तो भैया यहाँ इक्वालिटी किसकी वजह से है? इसकी वजह से है, इसकी वजह से है। तो x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x कब होता है? जब x इज एन इंटीजर। इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड्स when x belongs to z, it is, ठीक है। और डोमेन अगर पूछा जाए तो भैया डोमेन तो किसी भी नंबर का, कोई भी रियल नंबर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट एग्जिस्ट करेगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी, फ्रैक्शनल पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया। चलो पहले डोमेन लिखते हैं, बाद में रेंज, बट उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन का fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। चलो, हमें ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करें तो x अगर 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा? 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक्सेस ड्रॉ करेंगे, कर दिया, एंड उसके बाद
x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा। अच्छा 1 हो नहीं सकता तो 1 पे एक ओपन सर्कल होगा, यहाँ क्लोज सर्कल, ठीक है, 0 पे, तो ये वाली बात होगी, ठीक है, ये पॉइंट है 1। अब इसी तरह x अगर 1 से 2, 1 से 2, तो ग्रेटेस्ट नियर x कितना हो जाएगा 1, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनाएंगे बेटा, ग्राफ बन जाएगा x, ठीक है, ये हो गया x, ये x माइनस 1। उसके बाद तुम आराम से पैटर्न भी हमें मिल ही चुका है, इसके बाद क्या हो जाएगा x माइनस 2 एंड सो उसी तरह से होता चला जाएगा, ठीक। एंड अगर मैं तुमसे पूछूं, ये देखो यहाँ पे ये क्लोज सर्कल यहाँ पे, इसका मतलब 3 पे जो वैल्यू होगी वो तो 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा पीछे चलते हैं, ठीक है, x जब हो जाएगा -1 से 0, तो ग्रेटेस्ट नियर x कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -1, तो उस केस में x माइनस -1 मीन्स x प्लस 1, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये हो जाएगा x प्लस 1। उसी तरह से सिमिलर इसको देखें तो x प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इन फ्रैक्शनल पार्ट x